तो सभी का बहुत बहुत स्वागत और जय आरसीएम। और आपका इस महान, सबसे सरल, सबसे महान अभियान में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। ये अभियान जो है, आज जो रूप इसने लिया है, आज ये जहां तक भी पहुंचा है उसको एक विजन, बहुत छोटे से इसकी शुरुआत हुई थी। और कैसे ये विचार आया, कैसे ये बड़ा बना और कैसे इसके माध्यम से हम लोग बहुत बड़े बनेंगे, वो आज बातें मैं आप लोगों के बीच में करने वाला हूँ। और मैं आज आपको बात करूंगा उस शख्सियत की जिन्होंने इस सिस्टम के रचयिता हैं, इस सिस्टम की शुरुआत की और शून्य से लेकर आज इसे इस मुकाम पर पहुंचाया है। आदरणीय टीसी सर। आदरणीय टीसी सर जिन्होंने शून्य से इसकी शुरुआत की, और आज ये मैं जो न्यूज़पेपर का एक कटिंग लेकर के आया हूँ, ये न्यूज़पेपर की कटिंग जो है ना, ये 2010 की है, 2010। और 2010 में एक लेख अखबार में आदरणीय टीसी सर के बारे में आया था कि शून्य से शिखर तक पहुंचने वाली शख्सियत। और वहाँ बताया गया कि कैसे उनका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ, एवरेज स्टडी उन्होंने की है, और वहां से निकल कर के और 1 लाख रुपए से इस कारोबार की शुरुआत करके और कैसे इसको हजारों करोड़ तक उन्होंने पहुंचाया। क्योंकि ईश्वर ने एक विजन उन्हें दिया था। और वो विजन क्या दिया था साथियों, कि उस वक्त चूंकि हम उस परिवार से बिलोंग करते हैं जहां कपड़े का व्यवसाय हमारा पुश्तैनी रहा है, तो कपड़े के बारे में ही सोचा गया और जिसके माध्यम से काम करते थे उसको लेकर से और चलेगा, ये अभियान आगे बढ़ेगा और लोग जुड़ते जाएंगे, और ये अभियान एक दिन बड़ा होगा और आर्थिक आजादी का अभियान ये बनेगा। तो यकीन मानना साथियों, उस दिन आदरणीय टीसी सर के अलावा दुनिया की किसी भी शख्सियत को ये यकीन नहीं था कि क्या कपड़ा इस तरह से बेचा जा सकता है, और क्या कपड़े के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में आर्थिक आजादी का मिशन का लक्ष्य आप ले सकते हैं और उसे अचीव भी कर सकते हैं क्या। तो दुनिया में किसी को यकीन नहीं था, पर टीसी सर को बिल्कुल पक्का यकीन था। कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आई, इस बिजनेस को शुरुआत करने के पहले ही साल में इतनी विकट स्थितियां आई थी, सब कुछ आया था, पर वो दृढ़ इरादे के साथ और पूरे संघर्ष के साथ तो उन्होंने इसको अपना जीवन दिया, और इस जीवन दे करके इस सिस्टम को साथियों आज इस सक्सेस इतनी, आज राजस्थान के टॉप 20 टैक्स पेयर्स में उन्होंने अपनी कंपनी को लिस्ट किया है। और ये न्यूज़पेपर कटिंग भी 2021-22 की है कि 2021-22 में पूरे राजस्थान में जो टॉप 20 टैक्स पेयर्स हैं उसमें हमारी कंपनी का नाम आता है। हमें गर्व होता है कि हम उन उस कंपनी का हिस्सा हैं जो कंपनी आज हिंदुस्तान के टैक्स पेयर्स में टॉप पर आती है। आउट ऑफ 100% आदमियों के कॉमन सपने होते हैं कि मेरे पास शानदार बंगला हो, शानदार गाड़ियां हो, और मैं विदेशों की यात्राएं करूं, मेरे पास बहुत सारी ज्वेलरी हो, मेरे पास बैंक बैलेंस हो। ये कॉमन सपने हैं जो हर आदमी के होते हैं, हर व्यक्ति विशेष के होते हैं। आप 100, मैं लिख के दे सकता हूं इस बात को कि आप किसी से भी पूछेगा, ये इन्हीं सपनों को वो बात करेगा। ये कॉमन सपने। पर कॉमन लोगों की कॉमन सोच से हट करके कुछ और बेहतर सोचने का अगर किसी व्यक्ति के भीतर वो विजन है, तो उनका नाम है आदरणीय टीसी सर। अगर आप आरसीएम वर्ल्ड आपने विजिट किया है तो आपने देखा होगा कि क्या कोई ऑफिस की परिकल्पना इस तरह से कर सकता है जिसे जन्नत जैसा बना दिया जाए, स्वर्ग जैसा बना दिया जाए, एक शानदार 5 स्टार रिजॉर्ट जैसा बना दिया जाए। ये ऑफिस, हमारा ऑफिस ही इतना अभिभूत कर देने वाला है कि फीलिंग ही नहीं आती है कि यहाँ फैक्ट्रियां, प्लांट और ये सारी चीजें हैं और हम किसी इंडस्ट्री के अंदर खड़े हैं। क्या आपको आरसीएम वर्ल्ड में जाकर के कभी ये महसूस हुआ कि आप किसी इंडस्ट्री के अंदर खड़े हैं? इंडस्ट्रियल एरिया में जब हम जाते हैं तो धुआं, गंध, कीचड़ और इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। पर उनकी परिकल्पना देखिए कि ये आज कोई जो सोच नहीं सकता, वो करने का जज्बा अगर किसी के भीतर है ना, तो वो आदरणीय टीसी सर के भीतर है।
आप आरसीएम को लोगों ने कैसे अज्यूम किया, वो मैं आपको एक पिक्चर के माध्यम से समझाता हूँ कि ये हाथी है। किसी ने उसके दांत देखे तो उसने अनुमान लगाया कि ये तो कोई भाले जैसा जीव होगा। ये सारे लोगों को ये बस क्योंकि उसे उतना ही दिखाई दे रहा है। किसी ने उसकी सूंड देखी तो उसे लगा ये कोई बड़े सांप अजगर जैसा है। किसी ने उसके कान देखे तो उसे लगा यार ये तो बड़े बड़े पंखे जो होते हैं उसकी तरह से है। किसी ने उसका शरीर देखा तो अनुमान लगाया कि यार ये तो कोई मोटी दीवार सी है। किसी ने उसकी पूंछ देखी तो उसको लगा कि यार ये कोई रस्सी जैसी चीज है, रस्सी नुमा चीज है। और किसी ने उसके पैर देखे तो उसे लगा कि यार ये तो कोई बहुत बड़े पेड़ का तना है। पर अगर इस पूरे हाथी को देखने की परिकल्पना अगर किसी के भीतर है, इसको एक विजन में अगर आप देखना समझना चाहते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ आदरणीय टीसी सर समझा सकते हैं। क्योंकि ये विचार उन्हीं के मन में आया, ईश्वर के द्वारा दिया गया विचार। और ये इस विचार को वो चरितार्थ करना चाहते हैं। गुरुकुल के माध्यम से आप लोगों को ये पूरा एक विजन देना चाहते हैं कि आप जिस रूम में देख रहे हैं केवल उतना ही नहीं है ये आरसीएम अभियान, उससे कई बड़ा है ये आरसीएम अभियान। और उससे कुछ बहुत बड़ा हो सकता है ना। देखो, मैं ये मानता हूं कि हर व्यक्ति के भीतर ये पोटेंशियल है कि वो महान हो सकता है, हर कोई। लेकिन हर कोई महान होगा नहीं। ये दुनिया का हर टीचर, हर अध्यापक, इनफैक्ट आदरणीय टीसी सर भी ये जानते हैं कि हर कोई महान हो सकता है, पर हर कोई महान होगा नहीं। क्योंकि होता क्या है, गुरु को पता होता है साहब सब सफल हो सकते हैं पर सब सफल नहीं होंगे। उन्हें पता होता है पोटेंशियल आप सबके भीतर है। बस प्रॉब्लम कहाँ है, एक टीचर को ये पहले से अनुमान होता है कि पोटेंशियल सबके भीतर है, पर वो जो पढ़ाता है ना वो कहता है कि अब आपको क्या करना है, घर पे जाकर के इसकी 1 घंटा प्रैक्टिस करनी। पर क्या सारे करते हैं क्या? नहीं करते हैं। और कुछ चंद लोग जो करते हैं वो सफल हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से वहां जो शिक्षा लेता है, केवल यही नहीं है कि सुनने के लिए जाना है, सुनने के लिए नहीं समझने के लिए जाना है। सुनने और समझने में फर्क होता है। आप रोजाना जा रहे हैं, नित्य जा रहे हैं, प्रतिदिन जा रहे हैं, आपने सुना, फिर आ गए, फिर अगले दिन गए सुना और फिर आ गए। सुनने से क्या आप उसको अपनी समझ में कितना उतार पा रहे हैं और फिर बाद में उसको प्रैक्टिस कितना कर पा रहे हैं, उससे आएगा जिंदगी में परफेक्शन। इसे कहते हैं प्रोसेस एक्सीलेंस। क्या प्रोसेस एक्सीलेंस का नाम इसे दिया जाता है कि अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, जो वो सिखा रहे हैं उसको फील्ड में आकर के उस प्रोसेस में प्रैक्टिस करेंगे डिसिप्लिन्ड तरीके से, तब जाकर के आप उसको एक्सीलेंस में तब्दील कर पाएंगे। तो ये जो बाद का प्रोसेस जो बताया जाता है, उस प्रोसेस को डिसिप्लिन्ड तरीके से अगर आप फॉलो करेंगे तो आप भी एक्सीलेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। आप भी महानता को हासिल कर सकते हैं। कैपेसिटी, आपकी कैपेबिलिटी है, आप में कैपेबिलिटी है, पर कैपेबिलिटी से महान नहीं बनते हैं, आप किसी लक्ष्य से महान नहीं बनते हैं। हाँ, प्रैक्टिस से आप महान बनेंगे, ये तय है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप महान बनेंगे। रमाकांत आचरे सर जो कि सचिन तेंदुलकर के गुरु हैं, उन्हें पता था कि यार पोटेंशियल सबके भीतर है, ऐसा थोड़ी नहीं कि सचिन कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट लेकर के आया था। बट मैंने सचिन तेंदुलकर के सुना कि प्रोसेस एक्सीलेंस इतना जबरदस्त था कि वो कहते हैं कि मैंने घड़ी देख के अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस ही नहीं की। घड़ी देख करके मैंने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की। मैंने तो जब तक मैं अपने आप में संतुष्ट नहीं हो गया कि आज मैंने ये सीख लिया है, मैं तब तक ग्राउंड पे प्रैक्टिस करता था। चाहे 2 घंटे बीते चाहे 4 घंटे बीते, मैं कभी भी घड़ी देख के घर नहीं गया कि चलो 2 घंटे प्रैक्टिस हो गई बहुत हो गया अब घर चलते हैं। अगर 4 घंटे तक भी उन्हें मन में संतुष्टि नहीं आती थी कि मैंने आज जो चीज मैं सीखना चाह रहा हूँ वो सीख पाया हूँ कि नहीं सीख पाया हूँ, तब तक वो छोड़ते नहीं थे। जो लोग सफल हुए हैं ना वो यूं ही नहीं हो गए। पर इसके लिए क्या करना होगा? बहुत ज्यादा जरूरी चीज है कि हमें सभी लोगों को मिलकर के एक भाषा में ये काम करना हो। हाथी की तरह नहीं कि पूंछ देखी तो पूंछ जैसा बता दिया, कान देखे तो पंख जैसा बता दिया, पेड़ देखे पैर देखे तो तने जैसा बता दिया। नहीं, हमें क्या करना है, सबको एक भाषा में बात करनी होगी। और वो एक ज्ञान, एक भाषा, एक रूपता सिर्फ और सिर्फ गुरुकुल से मिलेगी। नारों ने कैसे बदल दिया इतिहास? नारों ने नहीं बदला साहब इतिहास।
है ना, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस नारे से आजादी नहीं मिली। पर जब पूरी दुनिया एक आवाज में बोलने लगी ना, तब जाकर के हमें आजादी मिली। मोदी जी 70 सालों से कांग्रेस राज कर रही थी, पर अब की बार मोदी सरकार इस नारे ने नहीं जिताया। जब पूरा हिंदुस्तान ये बात बोलने लगा, छोटा छोटा बच्चा भी ये बोलने लगा अब की बार मोदी सरकार, तब जाकर के वो सफलता मिलती है। नारे जब प्रचलित हो जाते हैं, जब सभी लोग बोलने लग जाते हैं, जब हर व्यक्ति एक ही बात करे, तो असंभव भी संभव बन जाता है। और हमें भी एक ही भाषा में इस अभियान की बात करनी होगी, एक रूप में इसे दुनिया को उसी महान रूप में दिखाना होगा जो विजन टीसी सर के पास है। वो ही विजन से हमें बात करनी होगी, लोगों को समझाना होगा। देखो, मैं अपना उदाहरण से एक बात देता हूँ। मुझे कार चलाना आता है, कार चलाना मुझे आता है, मैं कार चला सकता हूँ। पर अगर मुझे मर्सिडीज या फरारी कार दे दी जाए, तो अब दिक्कत यह है कि यार मैंने आज तक फरारी देखी, फरारी के फीचर्स को ही नहीं हूँ, तो उतना एफिशिएंटली मैं उसे नहीं चला पाऊंगा। सर आप फरारी में वीडियो बंद कर लीजिए, बहुत वॉइस फीचर्स कट होते हैं। के आ रही है। सर वीडियो बंद कर लीजिए, वॉइस कट के आ रही है। जी सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। जी 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 जी, अब सही आ रही। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं जैसे कार ड्राइव कर लेता हूँ, पर मुझे अगर चलाने को मर्सिडीज का टॉप मॉडल या फरारी दे दी जाए, जो मैंने देखी नहीं है, जिसके सारे फीचर्स के बारे में मैं जानता ही नहीं, तो चला तो लूंगा पर उतना एफिशिएंटली नहीं चला पाऊंगा। ठीक उसी तरीके से हमने इस अभियान के एक रूप तक संपूर्ण रूप में हमें इसकी जानकारी नहीं है। अगर हमें संपूर्ण रूप में इसकी जानकारी नहीं है, तो हम उसे इतना अच्छे से नहीं ड्राइव कर पाएंगे, उस अभियान को इतना तेजी से आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। पर अगर हम सारे फीचर्स को सीख लेंगे, सारी बात को सीख लेंगे, तो हम बहुत अच्छे से बहुत तेजी से काम कर सकते हैं। और वो सारे फीचर्स कौन बता सकता है? जिसने उसको बनाया है, जो उनके रचयिता है। और उनका अपना अपने इस अभियान के रचयिता कौन है? आदरणीय टीसी सर। वो आपको एक एक फीचर बताना चाहते हैं, ताकि आप इसको एफिशिएंट तरीके से काम कर सके, है ना। होता क्या है, हमारे साथ अभियान में कई लोग जुड़ते हैं, 100 लोग जुड़ते हैं, पर 90 लोग क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, है ना, बीच में ही छोड़ देते हैं। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा ऐसा करने की दो तीन वजह है। सबसे पहली वजह तो यही है कि अभियान के बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं, और हम अधूरी जानकारी से जब हम उसे बताते हैं, वो जितना समझ पाता है उतना समझ पाता है, नहीं तो बीच में छोड़ देता है, क्योंकि पूरी जानकारी से इस काम को करता नहीं है, सही उद्देश्य से इस अभियान पे काम करता नहीं है। कुछ लोग तो ये इस अभियान को ट्रायल करके देखते हैं कि यार कर लेते हैं कुछ दिनों, अगर चल गया तो ठीक है, नहीं तो जो पहले कर रहे थे वही कर लेंगे। और ऐसे ट्रायल करने वाले व्यक्ति 100% छोड़ते ही छोड़ते हैं। और जो चीज आपको महान बना सकती है, आपकी जिंदगी बदल सकती है, उसको आप ट्रायल करके देखने के भाव से कैसे कर सकते हैं? कि चल गया, सक्सेस हो गया तो ठीक है, नहीं तो देख लेंगे, जो पहले कर रहे थे वो कर लेंगे। 100% आप अगर इस अभियान में जुड़ते हैं, तो आप के पहले पूरी ये जानकारी होनी चाहिए कि इस अभियान के माध्यम से मैं कितना सफल बनूंगा, है ना। कुछ लोग इस अभियान से जुड़ते हैं पर किसी और के भरोसे पर, कि वो आएगा, वो सिखाएगा, वो करेगा। जिंदगी में सफलता आपको चाहिए, कोई और क्यों आएगा? किसी और के भरोसे क्यों बैठे रहना? खुद को सफल होना है तो खुद को सीखना होगा। और कुछ लोग होते हैं जो ईगो के चलते इसे छोड़ देते हैं, कि उसने ऐसा कमिटमेंट किया था, पर अब चूंकि वो ऐसा नहीं करा है तो करता हूं मैं, उसका फायदा उसे मिल जाए, ऐसे नहीं करता हूं। जिंदगी में ऐसे कई कारण होते हैं जिनकी वजह से इस अभियान को लोग बीच में छोड़ देते हैं। आपको क्या करना है? सबसे पहले क्लियर करना है कि इस अभियान से जुड़ने का आपका उद्देश्य क्या था। आपको अपना उद्देश्य क्लियर करना पड़ेगा। क्या 1,50,000 रुपए कमाना आपका उद्देश्य था? क्या छोटी मोटी सफलता पाना आपका उद्देश्य था? क्या किसी छोटे से मंच पर सम्मान पाना आपका उद्देश्य था? क्या उद्देश्य था आपका? कहाँ अटक जाती है गाड़ी हमारी? क्योंकि हमारा उद्देश्य क्लियर नहीं होता है। हम पहले ये जान लें कि हमें ये क्या हासिल हो सकता है और किस उद्देश्य से हमें ये काम करना चाहिए, फिर हमें ये काम कर। जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि मेरा एक उद्देश्य था कि मैं उदयपुर से मुझे दिल्ली तक का सफर करना था। कहाँ जाना था? दिल्ली जाना था। तो मैंने क्या करा, एक रेल का टिकट बनाया जो उदयपुर से दिल्ली तक का था। अब ये टिकट मुझे पावर देता है कि मैं दिल्ली
दिल्ली तक की यात्रा कर सकता हूँ। हाँ। और बीच में 23 स्टेशन आते हैं। कितने स्टेशन? 23 स्टेशन। जब उदयपुर से गाड़ी रवाना है, दिल्ली पहुंचते पहुंचते बीच में 23 स्टेशन आए हैं। और मैं मान लीजिए छठे स्टेशन भिलवाड़ा पे ठहर जाता हूँ, आगे नहीं जाता हूँ, तो क्या इसमें रेलवे की गलती है? मुझे टिकट जो इशू हुआ था वो दिल्ली तक का हुआ था, और अगर मैं बीच में ही ठहर गया, किसी स्टेशन पर रुक जाता हूं, तो इसमें रेलवे की गलती है क्या? नहीं है ना। किसकी गलती है? हमारी गलती। हम ठहर गए। रेलवे ने तो टिकट दिया था दिल्ली तक जाने का, अब रेलवे की जिम्मेदारी थोड़ी ना है ना। पर हम क्या करते हैं, जिस दिन हम इस अभियान से जुड़ते हैं, इस अभियान की आईडी में इशू होती है, वो टिकट है डायमंड तक की यात्रा करने का, है ना। हम डायमंड तक की यात्रा करने का टिकट लेकर के घूमते हैं, पर बीच के किसी स्टेशन पर ठहर जाते हैं और फिर दोष देते हैं कंपनी को। हमें क्या करना है? हमें निरंतर आगे बढ़ना है। सफलता के कुछ पायदान हैं जिन्हें चढ़ कर के आप वहां पर आसानी से पहुंच सकते हैं। इस अभियान को बस आपको ढंग से समझना है। और टीसी सर का जो नारा है कि चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है, बस उस सिस्टम को फॉलो करके काम करके हम वहां तक पहुंच सकते हैं। हमारे पास डायमंड तक की यात्रा करने का सफर है, टिकट है, और उस टिकट के माध्यम से हम वहां पे जा सकते हैं। और मुझे यकीन है कि आप सभी लोग डायमंड बन सकते हैं। बहुत पोटेंशियल बाकी है। 150 करोड़ की जनसंख्या है हिंदुस्तान में। अभी 1.5 करोड़ लोग जुड़े हैं हमारे अभियान से। 1%, अभी 99% का पोटेंशियल बाकी है। 99% संभावनाएं अभी बाकी है। कितना बड़ा किया जा सकता है, ये आप अभी सोच भी नहीं पा रहे होंगे। हमें इस अभियान से इस पर काम करना होगा, क्योंकि अपार संभावनाएं हैं। हमारा जो प्रोडक्ट है वो इस हिंदुस्तान में लोग, वो आप अभी इसकी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हमें हर दिन आगे बढ़ना है। ये जो आपको एक बिल्डिंग नजर आ रही है, ये बुर्ज खलीफा नाम की बिल्डिंग, जो कि 125 मालों से ज्यादा की बिल्डिंग है। ये इतनी मजबूत बिल्डिंग, इतनी मजबूत क्यों होती है? क्योंकि सरिया लगा करके, जो कहते हैं ना, स्टील रॉड्स लगा करके, सरिया लगा करके उसे बनाया जाता है, लोहे के सरियों से, है ना। और वो जो लोहे का सरिया उसे ताकत प्रदान करता है ना, 125 मंजिल को ताकत कौन दे रहा है? बड़े आंधी तूफान में भी उसे गिरने कौन नहीं दे रहा है? उसे स्थिर कौन रख रहा है? वो सरिया रखता है। और वही सरिया अगर साल 2 साल काम में न ले तो उसमें भी जंग लग जाती है। उसी प्रकार से, ठीक अगर कहीं पानी, ठहरा हुआ पानी होता है, तो वो सड़ान मारने लगता है, बदबू मारने लगता है, और बहता हुआ जो पानी है वो सभी को शीतलता प्रदान करता है। तो हमें भी क्या, बहता हुआ पानी बनना है। हमें भी क्या है, काम में आना है। हमें नहीं बैठे रहना है। हमें एक बार क्यों बैठे रहना है, किसी स्टेशन पर क्यों बैठे रहना है, जब यात्रा डायमंड तक की जा सकती है। तो मन में हमेशा एक खलबली होनी चाहिए, एक सवाल होना चाहिए कि यार मुझे अपनी पिन चेंज करनी है, मुझे अपने आप को अपग्रेड करना है, मुझे आगे जाना है। देखो क्या है, आप सभी को पता होगा कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अभी तो नहीं कहते हैं ना सोने की चिड़िया, कहा जाता था ना। तो कहा जाता था मतलब सोने की चिड़िया हम थे, आज नहीं है, है ना। ठीक उसी प्रकार से आपने जो एक बार पिन हासिल कर ली, तो आज क्या हो, करंट में क्या बिजनेस है, आपको पूरी जिंदगी उस हिसाब से इनकम नहीं आने वाली है। जो पिन आपने एक बार जो मुकाम हासिल कर लिया, आपको जो वर्तमान में जो बिजनेस होगा ना, उसके हिसाब से आपको इनकम आने वाली है। तो सच्चाई में जिए, यथार्थ में जिए। ये झूठ पे जो दुनिया, क्योंकि आदरणीय डीसी सर यही तो चाहते हैं कि भाई, अब जब सिस्टम की जहां आवश्यकता थी, ये हमारे लिए जरूरी था, तब तक ठीक था। पर अब अगर हमें बहुत बड़ा बनना है ना, तो हमें ये चीजें भूलनी होगी कि हमने कौन सी पिल हासिल कर ली। हमें बात करनी होगी कि वर्तमान में हमारी क्या पिन है।
तभी तो हम ग्रोथ ले पाएंगे, तभी तो हम आगे जा पाएंगे। बिजनेस रॉयल्टी का है, पिन रूबी की है, तो एटीट्यूड भी रूबी का है, सम्मान भी रूबी का चाहिए, मंच भी रूबी का चाहिए, सीट भी रूबी की चाहिए, सब कुछ रूबी का चाहिए। पर बिजनेस तो रॉयल्टी का है यार, यथार्थ में जियो, ग्रोथ कैसे आएगी? तो सच्चाई, वो यही चाहते हैं कि हमें सच्चाई के दम पर मजबूत बनना है। और मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं कि अभी जो ये पिछले 1 1.5 साल से महिलाओं की जो टीम काम कर रही हैं, महिलाएं जो पूरे हिंदुस्तान में कमाल कर रही हैं, वो सच्चाई के दम पर कर रही हैं, और रिजल्ट बेस काम हो रहा है। 100% रिजल्ट पे काम हो रहा है। तो उसी तरीके से सभी को बस यही बात अपनानी है अपने दिल पर, कि मैं आज क्या हूं, वर्तमान मेरा क्या है, उसी हिसाब से मेरा जो है वो भविष्य डिसाइड होगा, तभी मैं ग्रोथ ले पाऊंगा। तो बस जिंदगी भर एक सवाल रखें, अपने मन में खलबली होनी चाहिए कि यार मुझे मेरा पिन लेवल चेंज करना है, मुझे अपने आप को अपग्रेड करना है, मुझे आगे जाना है। और उसका एक बहुत शानदार फार्मूला देता हूं, लिख लो आप सारे लोग। अगर ये आप चाहते हो ना कि हर बार आपकी पिन बदले, तो एक फार्मूला लिख लो। आज से आपके बिजनेस की क्लोजिंग डेट 15 तारीख है। आज से आपके बिजनेस की क्लोजिंग डेट 15 तारीख है। मैं तो कहता हूं 15 भी क्यों, 1 तारीख होनी चाहिए। भाई, हमें आदरणीय वीसी सर ने मुझे एक बात सिखाई कि लीडर कौन होता है? जो औरों से पहले और औरों से ज्यादा करता है, वो लीडर होता है। और हमें औरों से पहले करना है। 15 तारीख को हमें हमारा टारगेट अचीव करना है। उसके बाद जो आएगा, 15 से लेकर 30 के बाद जो भी अभियान में हमारे बढ़ोतरी होती है, वो हमारी ग्रोथ है। कि अगर ये चाहिए, तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा। और देखो, जिसको आगे बढ़ना होता है ना, वो कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, वो मदद के इंतजार में बैठा नहीं रहता है। वो किसी कि मुझे कोई आएगा, खाद पानी देगा, हवा दिखाएगा, प्रकाश दिखाएगा, उसको जिसको उगना है ना, वो उग ही जाता है। चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों नहीं हो, चट्टानों पर भी उग जाता है। जिसको उगना है, वो कहीं से भी अपना रास्ता खोज निकालता है, उग ही जाता है। चाहे उसे दीवारों का सीना भी क्यों ना चीरना पड़े, जिसके मन के भीतर आ है कि मुझे ग्रोथ लेनी है, वो ले ही लेता है। लेनी है, क्या करना है? मदद लेनी है, आगे होकर के मदद लेनी है। इसको अगर उल्टी भाषा में मैं अगर आपको समझाऊं, तो आगे होकर के अपलाइन को परेशान करना है। साहब, मुझे मेरी पिन चेंज करनी, मुझे इसके लिए आप जो बताएंगे मैं फॉलो करने को तैयार हूं। पर मुझे मार्गदर्शन दें, मुझे अपनी पिन चेंज करनी है, मुझे ग्रोथ लेनी है, मुझे हर हाल में इस एनिवर्सरी पर मंच पर जाकर के सम्मानित होना है। हर हर हाल में होना है। सत्ता किसको चाहिए? कोई व्यक्ति अगर आगे होकर के उत्सुक है, मतलब उसको सफलता चाहिए। अगर वो उत्सुकता तो उसमें है ही नहीं, वो तो घर सोया पड़ा है। मैं फोन कर करके उसे कह रहा हूँ, भैया कर ले, भैया चल ले, भैया आ जा, एटीएम अटेंड कर ले, गुरुकुल अटेंड कर ले। मतलब उसको नहीं चाहिए सफलता, मुझे चाहिए। तो ये अगर आपको सफलता के मार्ग पर विजय दिलाने का एक अचूक मंत्र है, कि आप अपनी अपलाइन के साथ साथ अपनी जो लाइफलाइन है, लिस्ट बनाएं, कॉलिंग करें, फॉलो करें, आप करें। जिसको सफलता चाहिए वो ये काम करेगा। मैं बिल्कुल क्लियर हूं, मुझे 100% ये सफलता किसको चाहिए, उसको मापने का थर्मामीटर सिर्फ यही है कि जो व्यक्ति ये काम करता है, उसको सफलता चाहिए। जो व्यक्ति ये काम नहीं करता है, मतलब सफलता उसको नहीं चाहिए, उसे जो फॉलो कर रहा है ना, उसको चाहिए। तो आज से बस ये काम करें, और सभी समस्याओं का सिर्फ एक समाधान है। ग्रोथ लेनी है, हर हाल में लेनी है, तो अपने आप को मास्टर बनाना पड़ेगा, कॉलिंग का मास्टर बनाना पड़ेगा आपको। और अपलाइन को भी दुखी करना है, और आपको लोगों को फॉलो भी करना है ना। और ध्यान रखें एक बात का, कि दुनिया में सवारियां ज्यादा मिलती है, ड्राइवर ज्यादा नहीं मिलते। और हमें तो ड्राइवर बनना है, हमें सवारी नहीं बनना है। सवारी तो ड्राइवर के भरोसे होती है, ड्राइवर आएगा, उसकी मर्जी होगी तो ले जाएगा, जहां तक वो ले जाएगा वहां तक हम पहुंच जाएंगे। नहीं, हमें तो ड्राइवर बनना है, ताकि 100 लोगों को साथ लेकर के सफलता पे आगे ले जा सके। तो आपको क्या बनना है? ड्राइवर बनना है। और ड्राइवर, अगर बेहतरीन ड्राइवर बनना चाहते हैं,
तो एक ड्राइविंग क्लास चालू हुई है जिसका नाम है आरसीएम गुरुकुल, जो प्रतिदिन होती है। अगर आप इसको लाइव नहीं देख पाते हैं तो यूट्यूब पर देखें, अपनी सुविधा अनुसार देखें, जब मन करे तब देखें, पर देखें जरूर, क्योंकि ये वो व्यक्ति आपको खुद स्वयं साक्षात सिखाने आते हैं जिनके पास ही ये पूरा विजन है कि ये पूरा हाथी है। ये केवल एक पूंछ नहीं है, एक पैर नहीं है, एक कान नहीं है, एक सूंड नहीं है, ये पूरा हाथी।